साथियों नमस्कार। कविता की पाठशाला के एपिसोड 35 में मैं चेतन आनंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम कुछ नई यात्रा पे चलेंगे, गज़लों की यात्रा पर। लेकिन गज़लों के बारे में पूरे विस्तार से बात करने के लिए कई एपिसोड बनाने होंगे। लेकिन गज़लों के अंदर भीतर तक जाने के लिए उससे पहले ज़रूरी है कि गज़ल क्या है। कहने का अर्थ किताब के अंदर के पन्नों में क्या है, इसको पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि उसके कवर कैसा है, कवर पे जो टाइटल है वो क्या है। तो गज़ल क्या है? गज़ल समझो एक जिल्द है, एक कवर है और उसके अंदर उसकी पूरी विस्तार है उनके पन्नों में किताब की। तो हमें किताब के कवर के बारे में आज चर्चा करनी कि गज़ल है क्या। कहते हैं गज़ल जो है उर्दू में आई फारसी से और फारसी में आई अरबी से। ये इसकी यात्रा बताते हैं। लेकिन उर्दू कहाँ से आई, उर्दू क्या है? तो ये कहा गया है कि 8वीं शताब्दी में सिंध प्रांत में पश्चिम से, पश्चिमी देशों से मुगलों ने आक्रमण किया हमारे देश पर। जब आक्रमण किया तो 8वीं शताब्दी से ही आक्रमण शुरू हो गए थे, लेकिन 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने पंजाब और सिंध पर, इन दो प्रदेशों पर अपना कब्जा कर लिया था। तो वहाँ पश्चिम से आए और इधर थे उत्तर के लोग। तो पश्चिम और उत्तर के लोग जब मिले तो वहाँ से पश्चिम से मुसलमान जब आए, उधर के मुगल जो आए, तो उनमें फारसी भाषा और हमारे यहाँ जो उत्तर में बोली जाने वाली भाषा थी उनका समावेश हुआ। यानी फारसी का शब्द कुछ उसमें आ गए। जो फारसी के शब्द उसमें आए तो वो लोग वहाँ की मिली जुली भाषा बोलने लगे। जब मिली जुली शब्दों की भाषा बोलने लगे तो वो कहलाती थी लश्कर की भाषा। लश्कर की भाषा को बोलते थे पहले रेख्ता। वही रेख्ता जो भाषा थी वो आगे चलकर बन गई उर्दू। तो उर्दू कहीं बाहर से नहीं आई, उर्दू हमारे यहीं से ही जन्म लिया, मूल हमारे यहीं का जन्म बता रही। तो पहली बात तो ये थी। बात रही अब गज़ल। गज़ल कहाँ से आई? अरबी से आई। अरबी में कैसे आई? अरबी में गज़ल को पहले तशबीब बोलते थे। तशबीब क्या होता है? तशबीब यानी जो पहले अरबी के शायर होते थे वो अपने बादशाहों के लिए कसीदे गढ़ा करते थे, कसीदे लिखते थे। तो कसीदे में जहाँ पर श्रृंगार परखता बहुत अधिक जो अपने बादशाह के चापलूसी में, प्रशंसा में जो प्रशस्ति पत्र होते थे उसके एक अंश को तशबीब बोलते थे। वही तशबीब जो है आगे चलकर फारसी शायरों ने उसका नाम दे दिया गज़ल। और उर्दू में भी गज़ल को ज़्यादा सम्मानपूर्वक स्थान मिला। उन्हें लगा कि तशबीब से ज़्यादा अच्छा गज़ल शब्द है, तो उन्होंने गज़ल शब्द इसका नाम दिया। जब दक्खन में कुतुब अली शाह ने शुरुआत की शायरी की तो आगे चलकर वो अमीर खुसरो तक पहुँची दक्खन से इधर। तो उसकी सांस्कृतिक जो चेतना थी वो अमीर खुसरो ने गज़ल के अंदर पैदा की। तो खूबसूरती एक आती गई। और उत्तर की तरफ जब इधर आई, जब उर्दू से हिंदी की ओर बढ़ती चली गई, तो इसका नाम नीरज जी, जो हमारे महाकवि नीरज थे, गोपाल दास नीरज जी, उन्होंने इसको गीतिका शब्द दिया। मोहन अवस्थी जी ने इसको अनुगीत कहा और किसी ने इसको तेवरी भी बोला। लेकिन गज़ल है क्या? फिराक गोरखपुरी साहब कहते हैं कि एक शिकारी कुत्तों के साथ जब हिरन के पीछे जैसे दौड़ता है और हिरन जैसे किसी झाड़ी में जाके बचता बचाता, अपनी जान को बचाता हुआ फंस जाता है, तो उस समय जो उसकी कराह निकलती है ना, उस कराह की जो चरम होता है, वैसी ही टीस आपकी कविताओं में जो मिलती है वो गज़ल के अंदर होती है, वो गज़ल कहलाती है। किसी ने कहा जी गज़ाला हिरनी के आँखों से जो है गज़ल शब्द बना है, लेकिन संगीतकार अनिल विश्वास ने इसको सही नहीं माना। कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। यानी गज़ल का मतलब होता है काटना और बुनना, यानी अपनी कोमल भावनाओं को शिल्प के साथ एक निश्चित शिल्प में काटना और बुनने को ही गज़ल कहते हैं। ये भी बताया गया। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा अब्दुल रशीद सिद्दीकी साहब बहुत बड़े समालोचक हुए, समीक्षक हुए। उन्होंने गज़ल को कहा आबरू शायरी, ये शायरी की आबरू है, गज़ल ये है। तो दो लोगों ने अपनी तरह से गज़ल को व्याख्यायित किया कि गज़ल क्या है। लेकिन मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने गज़ल को अपने गज़ल के व्याकरण किताब के अंदर जो है अलग से व्याख्यायित किया है।
उन्होंने कुछ इस तरह से बताया कि गज़ल है क्या है। तो ये गीत कविता का एक हिस्सा है गज़ल, लेकिन उन्होंने अपनी तरह से इसको, गज़ल का व्याकरण उनकी किताब है, उसमें ये इस तरह से उन्होंने कहा है कि गज़ल फूल की खुशबू की तरह अपनी पाखुरी में रहकर भी अपनी पाखुरियों की सरहद को पार कर जाने का नाम है। गज़ल भाषा के द्वारा की गई मानवता की पहरेदारी है। गज़ल किसी तथ्य को भाव द्वारा समझने का प्रयास है। मनुष्य के अपराजित महात्म्य का अभिषेक है। अनुभव की पगडंडी और विचारों के चौरास्तों पर की गई शब्द की पदयात्रा है। गज़ल उत्तेजना नहीं वरन एक सार्थक विचार है। गज़ल हृदय की भूमि पर लगी वह खरोंच है जिसमें प्रेम का बीज पनपता है। गज़ल हारिल पक्षी की तरह अपने इष्ट को टहनी मानकर उसे कसकर पकड़े रहने का प्रयास ही नहीं वरन उससे भी आगे पंखों को बांधे हुए एक ही जगह बैठे हुए अनंत आकाश में उड़ते रहने की कला है। तो गज़ल तो ऐसी है कि सर्वाधिक लोकप्रिय है आज, और बहुत ज़्यादा प्रभाव भी अपना छोड़ती है और हर वर्ग को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। ख़ासतौर पर युवा पीढ़ी को भी गज़ल प्रभावित करती है। तो गज़ल में बात कहने का तरीका, गज़ल का मतलब क्या होता है? औरतों से बात करना। अब औरतें क्या होती है, जब एक तरह की बात करती है ना, तो या औरतों से बात करो तो तरह तरह की और बातें बीच में डाल देती हैं, एक विषय सेट कर और कई विषय आ जाते हैं बीच में। गज़ल में भी यही होता है कि एक अलग तरह की चिंतन प्रक्रिया होती है। हर शेर अपने आप में स्वतंत्र होता है उसका, और दो दो पंक्तियों में अपनी बात कहनी पड़ती है। आसानी ये है कि दो पंक्तियों में बात करनी पड़ती है, और मुश्किल ये होता है कि गज़ल के अंदर दो ही पंक्तियों में सारी बात कहनी पड़ती है। तो ये आसान भी लगती है लेकिन बात मुश्किल भी इसमें लगती है। लेकिन 5 अगर इसमें आपने शेर कहे, जो बात दो दो पंक्तियों में, उसे शेर बोलते हैं। जो शेर कहे तो वो शेरों का जो एक समूह होता है वो गज़ल कहलाता है। उसमें 5 अलग अलग विषय भी हो सकते हैं। जैसे औरतों से बात करते करते अलग अलग विषय पे बात चली जाती ना, ऐसे ही गज़ल करते करते वो अलग अलग विषयों पर भी आप शेर कर सकते हैं। एक स्वतंत्र प्रक्रिया है हर शेर की। तो क्या होता है कि जिसमें एक तरह का समांत हो और अनेक तरह के तुकांत हो, एक ही तरह का वज़न हो, एक ही तरह का बहर होती है जब इसमें, तो वो उसके शेरों के, जिसमें शेर कहे जाते हैं, उन शेरों के समूह को गज़ल बोला जाता है। गज़ल में मतला होता है। मतला क्या होता है? गज़ल में पहली 2 पंक्तियाँ जिसमें तुकांत और समांत दोनों पंक्तियों में बराबर आते हैं वो मतला कहलाता है। उसके बाद जो शेर होते हैं 2-2 पंक्तियों में, उसमें तुकांत और समांत जो निभाए जाते हैं वो शेर कहलाते हैं। तो ये मोटे तौर पे ये बातें हैं गज़ल के बारे में। तो गज़ल अपने आप में लिखना बड़ी कला है। इसकी बहुत सारी बहरें हैं, इनके अरकान, इनके सूत्र तय हैं। इन बहरों में 7 मूल बहरें हैं और 12 जो है मिश्रित बहरें हैं। कुल 19 बहरों में उर्दू में शायरी हुई, लेकिन इसके आगे इसका विस्तार हुआ। मिश्रित बहरें लोगों ने, शायरों ने अपने अपने तरीके से भी ईजाद किए कई अरकान, तो 32 तरह की हुई। लेकिन अन्य भाषाओं में जब पहुँची, पंजाब में पहुँची, हिंदी में पहुँची, गुजराती में पहुँची, बांग्ला में पहुँची, अन्य अन्य जो भाषाओं में, प्रदेशों में जब गज़लें कहने लगे वहाँ के कवि और शायर अपने तरीके से, तो वो 76 प्रकार की बहरें प्रचलित हैं। लेकिन मूल बहरें 7 ही हैं, बाकी उसका मिश्रित स्वरूप है, और सर्वाधिक जो प्रचलित हैं वो 19 बहरें ही होती हैं। उसमें हम आगे विस्तार में बात करेंगे। लेकिन गज़ल कहाँ से आई? अरबी से। कहाँ पहुँची? फ़ारसी में। तो अरबी वालों ने उसको बोला तशबीब, फ़ारसी शायरों ने उसका नाम दिया गज़ल, और उर्दू शायरों ने भी उसको गज़ल के रूप में ही अपनाया, और हिंदी वालों ने भी गज़ल को गज़ल की तरह अपनाया। लेकिन कुछ लोगों ने इसका नाम गीतिका, अनुगीत और तेवरी दिया। लेकिन बात अपने तरीके से कही। किसी ने उर्दू और अरबी और फ़ारसी के जो इसके सूत्र थे उनको हिंदी में नाम देने का प्रयास किया, और उसमें वो सफल भी हुए। जैसे हम मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन, गज़ल के व्याकरण में उन्होंने उर्दू और फ़ारसी के और अरबी के जो बहरों के नाम थे और उसके अरकान थे, उन्हें हिंदी में उनका नामकरण और उनका परिभाषित करने का प्रयास किया है। उसके लिए आगे हम विस्तार में धीरे धीरे बात करेंगे। लेकिन गज़ल क्या है? गज़ल बड़ी प्रभावित करने वाली, 2-2 पंक्तियों में बात कहने वाली, ये भी सममापनी वाणी छंद ही है सवैये की तरह, जिसमें ऊपर जितनी पंक्ति में वज़न होता है वैसा ही वज़न नीचे होता है, लेकिन थोड़े से नियम बदले होते हैं। उस पर हम विस्तार में आगे धीरे धीरे चर्चाएं करेंगे। लेकिन आज केवल इतना ही मैं कहूँगा कि गज़ल क्या होती है ये मैंने आपको बताया। गज़ल कहाँ से आई, कैसे आई, इसका भी मैंने मूल स्रोत आपको बताया, और उर्दू कहाँ से आई इसका मूल स्रोत भी आपको मैंने जहाँ पढ़ा उस हिसाब से बताने का प्रयास किया।
गज़ल में सभी शायरों ने अपने अपने तरीके से बात कही। किसी ने गज़ल को बहुत अच्छा बताया तो किसी ने गज़ल को मनहूस भी बताया, लेकिन गज़ल आज भी सबके दिलों में समाई है, चाहे वो किसी भाषा में लिखी जाए। गज़ल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और बहुत जल्दी उसको ग्रहण भी किया जाता है, क्योंकि आज़ादी होती है हर विषय को दो दो पंक्तियों में समेटने का या लिखने के लिए। बंधन नहीं है, जो मर्जी लिखिए आप, तो ये आसानी है। यानी एक गज़ल में 5 शेर हैं तो 5 विषय उसमें हो सकते हैं। हिंदी की तरह नहीं है कि एक गीत है तो एक ही कहानी चलती रहेगी। इसलिए गज़ल में इतनी आज़ादी मिल जाती है, स्वतंत्रता महसूस करते हुए लिखने वाला अब गज़ल की ओर ज़्यादा चलता है। तो आगे बहरों पे भी चर्चा करेंगे हम, और धीरे धीरे इस तरफ विस्तार लेंगे। तो आज गज़ल क्या है मैंने आपको बताया, यानी किताब पढ़ने से पहले अंदर के पन्नों पढ़ने पहले कवर की जानकारी आपको दी। तो इतना ध्यान रखिए गज़ल क्या है। इस एपिसोड को अगर आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और एक सीखेगा तो दो को सिखाएगा, मेरा ये संकल्प है। तो आपको बात समझ आई तो 2 नए रचनाकारों तक ये मेरा वीडियो पहुंचाएं, ताकि उनको भी बात समझ आए और हम गज़ल पर अपनी चर्चा विस्तार से आगे जारी रख सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी नई बात गज़ल के बारे में ही करेंगे लगातार अब, और उस पर आप जुड़े रहिए, खूब मज़ा आने वाला है। नमस्कार।